नमस्कार। अभी अभी बैंक डकैती के घटनाक्रम में एक नया खुलासा हुआ है। एक रॉबर पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन बाकी 3 रॉबर्स की लाशें बैंक के पिछले दरवाजे के पास बेहद रहस्यमय अंदाज में मिली है। उनकी लाशों की गर्दन का थोड़ा हिस्सा खाया हुआ है। इसी के साथ उनमें से किसी के भी शरीर में एक बूंद खून भी बाकी नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी ही 2 लाशें पुलिस को कल भी मिली थी। ये 2 गुंडों की लाशें थी जो कि एक कपल को लूटने की कोशिश कर रहा था। उस कपल ने हमारी टीम से बात करके बताया कि उन गुंडों को एक भयानक चेहरे और पैने दांत वाले पिशाच ने मारा। क्या वाकई पिशाच होते हैं? इन लाशों की हालत देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। कौन है ये पिशाच जो देहरादून में किसी सुपर हीरो का काम कर रहा है? आपकी तरह हम भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। सोफे पर बैठे आशीष ने टीवी बंद कर दिया। उसके बगल में एक आदमी आ खड़ा हुआ। भाई, अब तो वो हत्यारा मीडिया की नजरों में भी आ गया जिसने हमारे आदमियों को मारा। क्या आपको वाकई लगता है कि आपके भतीजे अनिल ने? नहीं यार, अनिल गायब जरूर है, लेकिन ये सब उसने नहीं किया पक्का। वैसे तो ये इंस्पेक्टर के बेटे की भी बस की बात नहीं। इतना सब कुछ करने वाला कोई आम इंसान नहीं लग रहा। तो क्या सचमुच कोई पिशाच घूम रहा है देहरादून में? ये मीडिया वाले जो बोलेंगे टीआरपी बटोरने के लिए, वो तू मान लेगा क्या? पिशाच विशाच कुछ नहीं होता। मोनीश पर नजर रखो, उस पर जरा सा भी शक हो तो निपटा देना उसे। लेकिन भाई, उसका बाप पुलिस में है, कहीं हम खतरे में तो नहीं आ जाएंगे? आज तक कोई पुलिस वाला नहीं बना जो आशीष सेठ के कॉलर तक पहुंच सके, समझा क्या? उस बंद कमरे में पूरी तरह से घुप अंधेरा था। तभी खिड़की के पास एक साया लहराया जो मकान पर बाहर से चिपका हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर खिड़की को बाहर से खोला और चुपचाप खिड़की से अंधेरे कमरे के अंदर आ गया। उसके बाद उसने अलमारी के पास लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई। अब मोहनीश लाइट में अच्छी तरह से नजर आ रहा था। काली कॉस्ट्यूम पहने मोहनीश ने आईने में अपने चेहरे को देखा। उसके होठों के किनारे अभी भी खून लगा हुआ था, जिसे उसने साफ किया। कौन है? पापा, आप हैं क्या? इतनी रात को तुम्हारे कमरे का दरवाजा और कौन खटखटाएगा मोनीश? हम दोनों के अलावा रहता ही कौन है इस घर में? 1 मिनट में दरवाजा खोलता हूँ। मोनीश ने फटाफट अपनी काली कॉस्ट्यूम उतारकर बिस्तर के नीचे फेंकी और बिस्तर के ऊपर पड़ी पीली टी शर्ट और नीले ट्राउजर को फटाफट पहनकर दरवाजा खोला। सामने माधव अपनी खाकी वर्दी में ही खड़े थे, जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? आपने बैंक लूटने वालों को पकड़ लिया? एक रॉबर हमारे हाथ आ गया और बाकी मारे गए। अच्छा, शूट आउट में मारे गए क्या? नहीं, उन्हें किसी और इंसान ने मार दिया। उसके बारे में तो तुम्हें न्यूज में पता चल ही जाएगा। वैसे तुम आज बहुत जल्दी सोने चले गए? हाँ पापा, आज ऑफिस का काफी काम घर से करते करते थोड़ा थक गया था मैं। कल शायद आशीष जी हमारे ऑफिस भी आ रहे हैं माइनिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के पेपर वर्क को लेकर, इसलिए मुझे सो जाना ही ठीक लगा। वैसे मैंने खाना बना दिया था, तो आप टेंशन मत लेना, खाना गर्म करके खा लेना। गुड नाइट। 1 मिनट मोहनीश, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा। जब तुम धारकोट गए थे तो वहाँ कुछ हुआ था क्या? तुम्हें आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और पूरी तरह से बदल गए हो। तुम वो दवाइयाँ भी नहीं ले रहे जो तुम्हारे खून को पतला करने के लिए डॉक्टर्स ने दी थी। धारकोट में हार्ट अटैक आने के बाद से मैं अपनी हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ पापा। खाने पीने में सावधानी रख रहा हूँ। हो सकता है आपको इसी वजह से मेरे बिहेवियर में अंतर दिख रहा हो, लेकिन आप बेकार में परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। मोहनीश ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। पापा को शक हो गया है, मुझे और सावधानी से काम करना होगा। अगले दिन ऑफिस बिल्डिंग के पास मोहनीश गाड़ी लेकर आया और फाटक के पास खड़े गार्ड की तरफ देखा। कैसे हो भानुराम भैया? अरे मोहनीश साहब, हम तो बढ़िया हैं, लेकिन आज ऑफिस खुलना नहीं चाहिए था। प्रिया मैडम की डेथ के बाद एक दिन तो रुक जाते। कॉर्पोरेट कल्चर की सच्चाई यही है भानुराम, चाहे कोई एम्प्लॉय बीमार पड़े या मरे, काम नहीं रुकता। अच्छा, मैं गाड़ी पार्किंग स्पेस की तरफ ले जाता हूँ। बेसमेंट की तरफ मत ले जाइएगा, वो एरिया पुलिस ने सील कर दिया है। हाँ पता है, पापा ने बताया था। मैं वैसे भी गाड़ी बेसमेंट से बाहर ही पार्क करता हूँ। मोहनीश गाड़ी पार्क करके जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचा,
स्तुति की तरफ देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग स्तुति। मोनीश सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आप कैसे हैं? मतलब कल ही प्रिया की डेथ हुई और ऑफिस में सब जानते थे कि आप उसे लाइक करते थे। प्रिया की मौत का मुझे दुख है स्तुति, लेकिन चेहरा लटकाकर तो नहीं घूम सकते ना। सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी फोकस करना है। वैसे इस केस का सस्पेक्ट यानी अनिल आज नहीं आया? नहीं सर, वो तो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा। इसी वजह से सबको उस पर ही शक है। वैसे कल कितना कुछ हुआ ना, एक आदमी ने बैंक लुटेरों को भी मारा। अब सब उस आदमी को पिशाच बता रहे हैं। What nonsense! पिशाच, इन न्यूज वालों को भी कुछ नहीं सूझता। अच्छा, मैं अब अंदर जाता हूँ। मोहनीश के जाने के बाद भी स्तुति उसी तरफ देख रही थी। कमाल है, मोनीश सर तो प्रिया की डेथ से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं लग रहे हैं। श्वेताब सरण के केबिन में आया तो देखा कि सरण अपनी डेस्क पर बैठा कुछ सोच रहा था। आपने मुझे बुलाया था सर? मैनेजर का फोन आया था श्वेताब। उन्होंने मुझसे माइनिंग प्रोजेक्ट का प्रॉपर प्लान मांगा था, जिससे इस ऑपरेशन को और एफिशिएंट बनाया जा सके। उन्हें प्रिया के बारे में नहीं पता क्या? कल ऑफिस पार्टी में जो हुआ, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। वैसे भी प्रोजेक्ट तो हमने शुरू कर ही दिया था ना, फिर दोबारा से प्लान देने की क्या जरूरत? अरे कंपनी पॉलिसी जानते हो ना तुम। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी वजह से बीच में अटक जाए तो उसका प्लान वापस से रिवाइज करके देना पड़ता है। क्या क्या टूल्स लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, जिससे कंपनी इस प्रोजेक्ट को कम से कम खर्चे में बेहतर तरीके से पूरा कर सके। सारा प्लान फिर से तैयार करना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी डिले करने के मूड में नहीं लग रहे श्वेताब। मैंने बोल तो दिया है कि कल तक प्लान दे दूंगा, लेकिन पता नहीं ये होगा कैसे। सर, इतने बड़े प्लान को तैयार करने के लिए कम से कम 4 दिन तो चाहिए। लो, फिर से मैनेजर का फोन आ गया। बड़ा प्रेशर होता है सीनियर पोजीशन पर यार। तुम जरा शांत रहना, मैं फोन उठा रहा हूँ। हाँ, हेलो सर। हाँ सरन, तुम टेंशन मत लेना, हमें ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लान मिल गया है और सीईओ साहब को भी वो प्लान बहुत अच्छा लगा है। व्हाट? सर, इतनी जल्दी प्लान किसने दे दिया आपको? अरे तुम्हारे अंडर वो लड़का काम करता है ना, मोनीश नाम है ना शायद उसका, मोनीश दीक्षित। उसने मुझे प्लान मेल किया था और अब ये माइनिंग प्रोजेक्ट जब दोबारा शुरू होगा तो उसी के हिसाब से होगा। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज इस बार श्वेताब नहीं बल्कि मोनीश होगा। लेकिन सर, मोनीश तो बहुत ढीला लड़का है। उसके सुपरविजन में काम बनने से ज्यादा खराब हो जाएगा। श्वेताब एक्सपीरियंस्ड है, वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सीईओ सर खुद चाहते हैं कि मोनीश प्रोजेक्ट हैंडल करे। श्वेताब और तुम इस बार इंडोर ही रहोगे। अरे सर, लेकिन हेलो हेलो, अरे इन्होंने फोन ही काट दिया यार। लेकिन मैंने फोन लाउड स्पीकर पर होने की वजह से सब कुछ सुन लिया सर। ये मोहनीश ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है आजकल। लगता है कोई दरवाजे पर है। कम इन। दरवाजा हल्का सा खुला और मुस्कुराते हुए मोहनीश ने अंदर देखा। सर, वो प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस करना था। मैंने आज ही सबमिट किया है अपना प्लान मैनेजर सर को। हाँ, आओ मोनीश, दरवाजा बंद कर देना अच्छे से। मोहनीश हाथ में एक फाइल पकड़े अंदर आ गया। उसने वो फाइल सरण की डेस्क पर रख दी। इस फाइल में पूरा प्लान है सर। और सरण ने एकदम से अपने सामने कप से सामने खड़े मोहनीश के ऊपर चाय फेंक दी। मोहनीश शक पकाकर एकदम से पीछे हटा तो वहीं बैठा श्वेताब गुस्से में खड़ा हो गया। क्यों बे, तुझसे थोड़ी देर तो खड़ा हुआ नहीं जाता, हार्ट अटैक आ जाता है। याद है ना, मैं ही लेकर गया था तुझे हॉस्पिटल। अब तो पूरा प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल करना चाहता है। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस अपनी तरफ से एक प्लान रेडी करके दिया था। अब उन्हें पसंद आ गया तो मैं क्या करूं? श्वेताब उठा और चाय से भीग चुकी मोहनीश की सफेद शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। पहले तो एक फाइल एडिट नहीं होती थी तुझसे, अब पूरा का पूरा प्लान खुद बना कर देगा। हमारी कुर्सी पर नजर है ना तेरी, तो सुन ले, जूनियर है तू, हमारे जूते के नीचे काम करता है। अपनी औकात में रहना सीख ले। सरन सर अगर 2 कंप्लेंट लगा देंगे ना तेरी, तो कंपनी में टिकना मुश्किल हो जाएगा। मोहनीश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नजर आ रहा था। उसने श्वेताब की वो कलाई पकड़ ली जिससे श्वेताब ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। उसने आराम से श्वेताब की कलाई को अपने कॉलर से हटा दिया। श्वेताब के चेहरे पर अब गुस्से की जगह हैरानी थी। सरन भी हैरान होकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मोनीश, ये क्या तरीका है? अब तू सीनियर को हाथ लगाएगा अपने? चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाइए सरन सर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा।
मोहनीश की आवाज का सरन पर अजीब सा प्रभाव हुआ। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसी के साथ मोहनीश ने श्वेताब को हल्का सा धक्का देकर खुद से अलग किया। इसके बाद वो सरन के सामने वाली कुर्सी पर बैठा और अपनी दोनों टांगे उसकी डेस्क पर रख लीं। उसकी इस हरकत को देखकर श्वेताब और सरन दोनों ही दंग थे। क्या सोच रहे हो? हाँ, यही कि कल तक सिर झुकाकर यस सर करने वाला लड़का आज एकदम से दबंग कैसे बन गया? हाँ, मैंने दिया प्रोजेक्ट प्लान और उसी हिसाब से काम भी होगा। अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत है तो उसे अपने तक रखो। मेरे ऊपर गुस्सा निकालने का सोचा भी तो एक मेल करूंगा मैनेजर को। दोनों कंपनी से बाहर नजर आओगे। वो वैसे भी मेरे प्लान से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। बोलो करूं? श्वेताब और सरन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तुम दोनों ने मेरी शर्ट पर चाय फेंकी और कॉलर पकड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मेरे साथ या किसी और एम्प्लॉय के साथ ऐसा करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अपनी नौकरियां बचानी हैं तो दूसरों से बेहतर काम करके दिखाओ। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। ये ऑफिस पॉलिटिक्स तुम दोनों आपस में खेलो, मुझे इसका हिस्सा बनाने की कोशिश मत करना। मोहनीश इतना कहकर कुर्सी से उठकर हवा के झोंके की तरह वहां से चला गया। सरन और श्वेताब एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। सर, हम तो समझ रहे थे कि इसे प्रेशराइज कर देंगे, पर अब लगता है कि इसके प्रेशर में रहना पड़ेगा। माधव पुलिस स्टेशन में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था कि तभी एक कांस्टेबल उसके पास आया। सर, बैंक के पास वाली एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें वो काली कॉस्ट्यूम वाला थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से नहीं दिख रही। फुटेज मिल गई? मुझे वो फुटेज पूरी देखनी है। जल्द ही माधव ने स्टेशन पर लगे एक कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज को चलवाया। वो काला साया भागता हुआ आया और दुकान की दीवारों पर तेजी से चढ़कर ऊपर छत की तरफ निकल गया। ऐसे करतब तो सर्कस एक्रोबेट भी नहीं दिखा पाते जैसे करतब ये दिखा रहा है। एकदम छिपकली की तेजी से चढ़ गया दुकान पर। कोई और फुटेज नहीं है जहाँ इसका चेहरा साफ दिखे? नहीं सर, फिलहाल तो यही फुटेज मिली। कोई बात नहीं, कब तक छुपेगा ये पिशाच? कभी तो इसे सामने आना ही पड़ेगा।